मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं 12वीं क्लास की हिंदी की तीसरी कविता जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। कविता को पद हेडिंग से लिखा गया है। पहले हम तुलसीदास के बारे में जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन बातों को जान लेते हैं। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था और निधन इनका 1623 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो ये बांदा उत्तर प्रदेश में था, राजापुर। इनका मूल नाम था राम बोला। ये तो याद कर ही लीजिए क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो राम बोला। माता पिता इनके थे हुलसी और आत्माराम दुबे। पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, ये देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे और एक बार फटकारे गए, मतलब पत्नी के द्वारा कभी मतलब झगड़ा हो गया या ऐसे कुछ भी, तो पत्नी ने कुछ बोल दिया जिसके बाद इनको ये विरक्त हो गए, मतलब गृहस्थ जीवन को छोड़कर और सन्यासी बन गए। इनकी प्रतिपालिका दासी जो थी वो चुनिया थी, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया। मतलब बचपन में इनका पालन पोषण एक महिला के द्वारा किया गया जिसका नाम था चुनिया। ये भी याद कर लीजिएगा। इनके दीक्षा गुरु नरहरि दास थे और शिक्षा गुरु इनके शेष सनातन काशी के विद्वान थे। कवि के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी। वो हिंदी में है और साधारण भाषा में है, तो वो आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे जितना मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव में उससे बाहर से नहीं पूछेगा। लेकिन आपको लगता है कि मुझे और ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए तो आप अपने से भी वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम अपने पहले पद को देखते हैं। पद को दो भागों में बांटा गया है, 1 और 2। तो हम पहले पहला भाग पढ़ते हैं। इसमें कवि कहते क्या है, माता सीता से आग्रह करते हैं कि हे माता सीता, आप कभी अच्छा अवसर ढूंढ के प्रभु से मेरी बात भी चलाइए, क्योंकि प्रभु अगर मुझ पे दया कर दें तो मेरा जीवन, मतलब मेरा बिगड़ा सब बन जाएगा, मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। पहला लाइन है, कबहुक अम्ब अवसर पाई। कबहुक का मतलब होता है कभी, और अम्ब कहते हैं अम्बे को, और कबहुक अम्ब अवसर पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे माँ, कभी अवसर पाके, कबहुक मतलब कभी, अम्ब मतलब अम्बे मतलब माँ कहते हैं, जैसे कहते हैं दुर्गा जी को माँ कहते हैं या अम्बे कहते हैं। तो माँ कभी अवसर पाकर मेरी सुधी दायबी, ये धायबी नहीं है, दायबी है, दायबी कछु करुण कथा चलाई। मतलब मेरी भी सुधी कहते हैं हाल, मेरा हाल। दायबी मतलब सुना देना। कछु करुण कथा चलाई, माने कोई दया वाली कथा चला के, कोई करुण कथा चला के मेरा हाल भी प्रभु से बता दीजिएगा, सुना दीजिएगा। ठीक है। दीन कहते हैं गरीब को। सब अंगहीन मतलब सभी अंगों से दुर्बल, हीन सभी अंगों से दुर्बल, समझ रहे हैं ना, मतलब बिना अंगों वाला या बहुत कमजोर अंगों वाला। छीन कहते हैं दुर्बल, है ना, कमजोर। मलिन का अर्थ है गंदा। अधि अघाई का मतलब होता है पापों से भरा हुआ। माने हे माँ, कभी मेरी कथा चलाइए और कहिए कि वह दीन है, वह अंगहीन है, वह छीन है यानी कि दुर्बल है, वह मलिन है यानी कि गंदा है, और वह अधि अगाही है यानी कि वह पापों से भरा हुआ है। ये बताइए, नाम लय भर उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। अर्थात नाम लय भरे उदर, मतलब आपका नाम लेके वो उदर भरता है। उदर कहते हैं पेट को। आपका नाम लेके ही
वह अपना पेट भरता है और प्रभु दासी दास कहाई, मतलब प्रभु की दासी का दास है। सीता जी प्रभु की दासी हैं, मतलब श्री राम जी की दासी हैं। हमारे समाज में पत्नियों को, ये पत्नियों का ये कर्तव्य माना जाता है कि वो अपने पति की सेवा में लगे, है ना। और प्राचीन काल में तो ये परंपरा शायद और मजबूत थी। तो मैं इसको सही या गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये परंपरा है हमारे समाज में। ये आप अपने विचार से सोच सकते हैं अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये परंपरा तो है। तो ये कहते हैं कि राम जी की दासी हैं सीता जी और मैं उनका दास हूँ, मतलब प्रभु की सेवा करने वाली माता और मैं उनका सेवा करने वाला। तो बोलेंगे कि हाँ, मतलब आपका नाम लेके वो अपना पेट भरता है और प्रभु दासी दास कहाई, प्रभु की दासी का दास है। बूझी है सो है कौन, अगर फिर भी वो पूछते हैं कि वो कौन है, तो कहीं भी नाम दशा जनाई, तो मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, है ना। कहीं भी नाम दशा जनाई, मेरा नाम और मेरा दशा कह दीजिएगा। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाई, मतलब राम इतने कृपालु हैं कि उनके सुनते ही मेरा बिगड़ा हुआ सब बन जाएगा। ये विश्वास है तुलसीदास को। जानकी जग जननी जन की किए वचन सहाई, अर्थात हे जानकी, है ना, मतलब हे माता, जग जननी जन की, जग की किए वचन सहाई, मतलब जग को जन्म देने वाली हे माता जानकी मेरी सहायता करो। तुलसी तरह तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाई, मतलब मैं आपके नाथ का गुणगान करके तर जाऊंगा। ठीक है, तरह तुलसीदास भव, मैं तर जाऊंगा, तुलसीदास तर जाएगा। तब नाथ गुण गन गाई, तो मैंने आपका, तुम्हारा, तुम्हारे नाथ का गुणगान गाकर तुलसीदास तर जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। वैसे थोड़े ही दिनों में इसका सारा क्वेश्चन आंसर और इसका नोट्स के अनुसार हिंदी अर्थ आपको मतलब प्रोवाइड करा दीजिएगा, वीडियो के माध्यम से ही आप तक पहुंचा दिया जाएगा। दूसरे पद को देखते हैं। द्वार हो भोर ही को आजू, मतलब आज मैं भोर से ही द्वार पर खड़ा हूँ। द्वार हो भोर ही को आजू, मतलब आज भोर से ही द्वार पे खड़ा हूँ। रटत ररीहा आरी और न कौर ही ते काजू, कहने का मतलब है कि गिड़गिड़ा रहा हूँ, रिरिहा रहा हूँ। रटत रिरिहा माने मैं आपके द्वार पे रिरिहा रहा हूँ, माने गिड़गिड़ा रहा हूँ। और ज्यादा नहीं, अपने काम का एक निवाला ही तो दे दो। और ना मतलब ज्यादा नहीं, कौर ही ते काजू, काज ते काजू मतलब तुम्हारे काम का, कौर ही ते मतलब एक कौर ही दे दो, एक निवाला ही दे दो अपने काम का, अपनी सेवा का एक निवाला दे दो। मैं तुम्हारे द्वार पे भोर से गिड़गिड़ा रहा हूँ कि अपने सेवा का एक निवाला दे दो। कली कराल दुकाल दारुण, मतलब कलयुग में भयंकर समय आ गया है, बहुत माने अकाल पड़ गया है ना। कली कराल दुकाल दारुण मतलब कलयुग में भयंकर अकाल आ गया है, कलयुग में भयंकर समय आ गया है ना। सब कुभांति कुसाजू, अर्थात सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है, सब कुछ बुरी तरह से, कुभांति मतलब बुरी तरह से, कुसाजू मतलब अव्यवस्थित हो गया है, सब कुछ बुरी तरह से अव्यवस्थित है। नीच जन मन ऊंच, मतलब छोटे लोग और मन बड़ा। नीच जन मन ऊंच, छोटे लोग और मन बड़ा। जैसी कोढ़ में की खाजू, जैसे कोढ़ में खाज होता है। ये कहावत है, बड़ी गंदी कहावत है। इसका मतलब जब मतलब किसी को कोढ़ हो जाए तो वो बड़ी मतलब
दर्दनाक वो होता है या बहुत भयंकर दृश्य होता है, और उसमें जब उसको खुजली होता है तो वो उसके लिए बड़ा असह्य होता है। तो वही कहते हैं कि जैसे कोढ़ में की खाजू, हहरी हिय में सदैव बुझायो, जाई साधु समाजू। हहरी हहरी हिय में मतलब हृदय की पीड़ा को सदैव बूझियो, बूझने के लिए, जब सदा बूझने के लिए जाई साधु समाजू, जब मैं साधु समाज के पास गया हृदय की पीड़ा को समझने के लिए, जब मैं साधु समाज के पास गया, मोहू से कहू कतहु को तीन हो कहु कौशल राजू। मुझसे किसी ने कहा तो कहा कौशल राज के पास जाओ, है ना। जब मैं साधु समाज के पास गया अपने हृदय की पीड़ा को समझने के लिए, बूझने के लिए, तो मुझसे किसी ने अगर कुछ कहा तो कहा कि कौशल राज के पास जाओ। दीनता दारिद्र दलय की कृपा बारिधि बाजू, मतलब गरीब दरिद्र दल के कृपा सिंधु है वो गरीबों के कल्याण करता है, वो कृपा कर देते हैं गरीबों पर तो उनकी स्थिति बदल जाती है। कहने का होता है दीनता दारी दलय को कृपा बारिधि बाजू, मतलब वह गरीब दल के कृपा सिंधु हैं। दानी दशरथ राय के तू बनाइत सिरताजू, अर्थात हे दशरथ के नाथ का मतलब पुत्र, हे दशरथ राय का पुत्र, है ना, दानी दशरथ राय के पुत्र, तू बनाई तो सिरताजू, मतलब मैं आपको सिरताज बना लूँगा। जन्म को भूखे भिखारी हो गरीब निवाजू, हे गरीब नवाज मैं जन्म से भूखा भिखारी हूँ। राम को कहते हैं कि मैं आपको सिरताज बनाना चाहता हूँ, मैं जन्म से भूखा भिखारी हूँ। पेट भरई तुलसी ही जे वही भक्ति सुधा सुनाजू, मतलब अपनी भक्ति का एक निवाला दे दो, है ना। अपनी भक्ति सुधा कहते हैं अमृत को, मतलब अपनी भक्ति के अमृत से मेरा पेट भर दो, तुलसीदास का पेट भर दो। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है, और ये यहाँ मतलब हमारा खत्म। क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।